नमस्कार, जेजेएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि बिष्ट। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। हरीश रावत ने कोरोना वैक्सीन के असर को लेकर लोगों को सचेत किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले बधाई के पात्र हैं, लेकिन ये वैक्सीन पूर्ण सुरक्षा नहीं है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की डोज लेने के बाद आप ये मानकर चलें कि अब आप कोरोना मुक्त हो गए हैं, तो इसका उदाहरण मैं हूं। उत्तराखंड में कोरोना के कहर के आंकड़े राज्य को परेशान करने के लिए काफी हैं। जो पिछले एक साल में नहीं हुआ, वो चंद दिनों के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। राज्य में 9 साल से कम उम्र के करीब 1000 लोगों को सिर्फ 10 दिनों के अंदर कोरोना संक्रमित पाया गया है, जो कि राज्य की नींद उड़ाने के लिए काफी है। कोरोना संकट के बीच वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी की आलोचना करने पर 17 लोगों की गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, सांसद राहुल गांधी ने अपने ट्विटर प्रोफाइल की डीपी में एक काले रंग का पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर में लिखा गया है, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया। राहुल गांधी ने इसी पोस्टर को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, मुझे भी गिरफ्तार करो। गृह मंत्रालय ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और लखनऊ में मौजूद कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफिस के लिए भर्तियां निकाली हैं। इसके तहत सीनियर अकाउंट ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, सुपरवाइजर, चीफ सुपरवाइजर के 15 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इस भर्ती की खास बात यह है कि विभिन्न रिक्त पदों के लिए सरकारी विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रदेश में कोरोना के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम अशोक गहलोत के बीच फोन पर चर्चा हुई है। इस चर्चा के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को प्रदेश की स्थिति से अवगत कराया, साथ ही संक्रमितों की संख्या के आधार पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की मांग रखी। सीएम गहलोत के मुताबिक प्रधानमंत्री ने इसे जल्द हल करने का आश्वासन दिया है। एक बार फिर किसानों ने सीएम मनोहर लाल खट्टर के दौरे का विरोध किया और बदले में उन्हें पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। सीएम खट्टर हिसार में कोविड अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इसी दौरान हालात बिगड़ गए। सीएम के दौरे का विरोध कर रहे किसानों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले बरसाए। पुलिस ने किसानों को दौड़ा कर पीटा, जिसके जवाब में किसानों ने भी पुलिस पर पथराव किया। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में रहने वाले हेड कांस्टेबल मुंशी सिंह यादव ने अपनी पत्नी निशा देवी और बच्चों पर धारदार हथियार से हमला कर लहूलुहान कर दिया है। इसके बाद खुद ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि यादव चर्म रोग से पीड़ित था और इस कारण वो डिप्रेशन में रहता था। यही कारण है कि उसने अवसाद में आकर अपनी पत्नी, बच्चों पर धारदार हथियार से वार कर दिया और उसके बाद खुद ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। यूपी में उन्नाव, कन्नौज, कानपुर और रायबरेली के बाद अब संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा नदी के किनारे शवों को रेत में दफनाए जाने का मामला सामने आया है। करीब 1.5 महीनों में बड़ी संख्या में शवों को गंगा नदी के किनारे रेत में दफन कर दिया गया है। शवों का प्रशासन की ओर से अंतिम संस्कार कराए जाने के भी आदेश दिए हैं। इसके बावजूद संगम नगरी में सीएम योगी आदित्यनाथ के इस आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में हो रही वृद्धि को देखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बचाव एवं इलाज की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इसकी चुनौतियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान की 12 सदस्यीय म्यूकोरमाइकोसिस प्रबंधन टीम का गठन किया है। यूपी सरकार अब गरीब परिवारों को कोरोना से हुई मौतों पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए 5000 रुपए की सहायता राशि देगी। अब पूरे सम्मान के साथ कोरोना प्रोटोकॉल के तहत शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी मौजूदा प्रतिबंधों को 31 मई तक बढ़ाने के आदेश दिए हैं। कैप्टन ने राज्य के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोविड प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया जाए। कुछ लोग आपदा को अवसर में बदलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। चित्रशीला घाट पर चिता लगाने के लिए 1500 से 2000 रुपए वसूले जा रहे हैं। आरोप था कि जो लोग चिता जलाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, उनके साथ वन विकास निगम के कर्मचारी भेदभाव कर रहे हैं।
इससे शव जलाने आए लोगों में दहशत फैल गई। नगर निगम के अधिकारियों ने छापा मारी तो शिकायत सही पाई गई। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। लॉकडाउन एक हफ्ते और बढ़ाया गया है, जो कि 24 मई की सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा रही है क्योंकि इस समय ढील दे दी गई तो कोरोना वायरस को काबू करने में अब तक मिली सफलता पर पानी फिर जाएगा। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान तोकातो ने गोवा में भारी तबाही मचाई है। गुजरात और महाराष्ट्र भी अलर्ट पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने ये निर्देश दिए हैं कि राज्यों में पावर सप्लाई ना रुके, कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज पर असर ना पड़े और अस्पतालों में भर्ती मरीजों की देखभाल प्रभावित ना हो। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान टाउते के 17 से 18 मई को गुजरात में तबाही मचाने की संभावना जताई है। पश्चिमी तट की ओर से इसके आने की संभावना है। साथ ही चक्रवात के चलते सौराष्ट्र और कच्छ से समुद्र तट पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस साइक्लोन अलर्ट के बाद उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से सुरक्षा के लिहाज से 3 ट्रेनों की सेवाओं को 17, 18 और 21 मई के लिए रद्द करने का फैसला किया है। टाउते तूफान देश के कई राज्यों के तटवर्ती इलाकों में तबाही मचा रहा है। इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे तूफान की चपेट में आ रहे राज्यों में राहत और बचाव कार्य करें। उन्होंने कहा कि ये काम उन राज्यों में भी सकारात्मक तरीके से होना चाहिए जहां बीजेपी की सरकारें नहीं हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम सितंबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर सकती है। दोनों देशों के बीच जनवरी में 3 मैचों की वनडे सीरीज होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण इसे टाल दिया गया था। अब यह सीरीज होने जा रही है। अब वनडे के अलावा 3 T20 मैच की भी सीरीज होगी। अगले साल मार्च अप्रैल में न्यूजीलैंड में वनडे वर्ल्ड कप होना है। यह सीरीज तैयारी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहेगी। बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला अब ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 में दिखाई देने वाले हैं। इस वेब सीरीज का ट्रेलर आउट हो चुका है, जिसे फैंस बेहद प्यार दे रहे हैं। शो में सिद्धार्थ शुक्ला और सोनिया राठी की बेहतरीन केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। एक्ट्रेस हिना खान और तन्मय सिंह की जबरदस्त रोमांटिक पत्थर वर्गी रिलीज हो चुका है। इस गाने में हिना खान और तन्मय सिंह का रोमांटिक अंदाज देखने को मिल रहा है। रिलीज होने के साथ ही ये गाना जबरदस्त वायरल हो रहा है। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म हम है राही प्यार के का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में पवन सिंह के साथ साउथ की अभिनेत्री हर्षिका पुनीचा की केमिस्ट्री लाजवाब नजर आ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का दौर ऐसे ही चलता रहेगा। देखते रहिए JJ न्यूज़। नमस्कार।